नहीं हो जाएगा। झूठ मत बोलिए। आप सैनिक हैं और एक सैनिक को शोभा नहीं देता कि झूठ बोले। आप नेता बनिए, आप नेता बनिए, लेकिन इन नेताओं जैसा झूठ बोल करके आप नेता बन रहे हैं तो शायद आप इस सैनिक समाज को कलंकित करेंगे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप आदत डालिए सच्चाई बोलने की। सच्चाई में जो ताकत होती है, सच्चाई को सांस को कोई आंच नहीं होती। एक दिन सच्चाई परेशान हो सकती है, लेकिन सच्चाई हार नहीं सकती। पूरा प्रयास बखूबी आ चुका है। मैं विनती करता हूं कि कपिल भाई इस सैनिक समाज को कलंकित मत ना करें। तभी हो सकता है जब इस देश की सत्ता पे अच्छे लोग बैठेंगे। और सैनिक जो है ना भावुक होता है, भावुकता से भलाई होती है। नेताओं में शातिरता होती है और शातिरता से सिर्फ मूर्ख बना जा सकता है। जब तक इस देश को मूर्ख बनाने वाले नेता रहेंगे तब तक देश का भला नहीं हो सकता। इसलिए फौजी भाइयों, आप लोगों को करना चाहिए था सम्मान। उल्टा मेरे को कोस है कि चौहान साहब पार्टी बना ली। अरे भाई क्या कर दिया? एरिया होता है सेना में भर्ती होने का, हाइट इतनी चाहिए, चेस्ट इतनी चाहिए, मेडिकल क्वालिफाई चाहिए, रिटर्न क्वालिफाई चाहिए। उसमें कहीं पर भी थोड़ी सी कमी रह जाती तो हम भर्ती नहीं होते। ऐसे ही इन पार्टियों का क्राइटेरिया है। जो टिकट बेचने वाली दुकान है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, इनेलो हो, आम आदमी पार्टी हो, पिनेलो हो, या सपा बसपा जितनी पार्टियाँ, भाइयों हमारी हैसियत नहीं है फौजी आदमी की 2 करोड़ 5 करोड़ टिकट का जो है हम दें और उसके बाद में राजनीति में चुनाव में 10 करोड़ लगाएं। नहीं, हमारी हैसियत है। इसी कारण से हम लोगों ने पार्टी बनाई है कि हम कम से कम टिकट तो खरीदनी नहीं पड़ेगी। 50 रेप कर रखे हों, उसके अकाउंट में 50-100 करोड़ हों, उसको टिकट दे देंगे। मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, क्योंकि मैं पिछले 27 तारीख के बाद में यहाँ पर नहीं आ पाया था, क्योंकि अपने पर्सनल काम बहुत होते हैं, आदमी की अपनी बिजी लाइफ होती है। लेकिन आज संडे था तो मैं बोला बिल्कुल अपना जो धरना है उसमें मैं जाऊंगा। और आपने देखा होगा मैं अभी थोड़ी देर पहले वहीं पर बैठा था जहाँ पर अपने सैनिक भाई बैठे हैं। लेकिन अभी इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा साइड में आने के लिए, क्योंकि पीसफुल इन्वायरमेंट की जरूरत है। सवाल रखूंगा मैं। सवाल मेरा ये है, 27 तारीख को जो बहुत बड़ा घटनाक्रम हो, क्योंकि उसको छोटा सा घटनाक्रम नहीं कहूँगा, क्योंकि एक देश के सैनिकों के बीच में अगर इस तरह की चिंगारी भी उठती है वो पूरे देश में फैलती है। वही चीज़ पूरे देश ने देखी। 27 लाख जो आप पूर्व सैनिक भाई है वो समेत जो सैनिक भाई अभी काम कर रहे हैं, उन्होंने सबने देखा कि धरने के अंदर इस तरह की झड़प हुई। और विशेष तौर पर आपका एक पक्ष में आपका चेहरा था और दूसरे पक्ष में कपिल फौजी जी का था। वाद विवाद क्या हुआ वो मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन इतने बड़े वाद विवाद के बाद भी एक मंच के ऊपर कैसे? देखिए सर, सैनिक है, ठीक है। मैंने उस दिन भी बात कही थी, मेरा उस वीडियो में भी था कि 4 भाई होते हैं, वहाँ कुछ बातें हो जाती हैं। और वो मेरे साथ नहीं थी, बल्कि मैं तो जिला चरखी दादरी की जो हमारी मोटरसाइकिल रैली आई थी, मैं उसके साथ आया था। मैं तो 3:45 बजे पहुंचा हूं। जब वहां पर आया तो वाद विवाद चल रहा था, रोहतक की टीम के साथ में उन लोगों का वाद विवाद चल रहा था। वहां आकर के जैसे ही पत्रकार महोदय ने मेरे को पूछा, चौहान साहब, क्योंकि सब जानते हैं, आप तो सब जानते हैं, मेरे इंटरव्यू लेते रहते हैं, तो उन्होंने पूछा चौहान साहब ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मैंने तो यही बात कही स्माइलिंग फेस में कि नहीं यार कुछ नहीं, बात छोटी मोटी बातें होती रहती है, सब चल जाए, इसको ठीक कर लेंगे। मैं आज भी कह रहा हूँ कि आज भी हम साथ में हैं, हम दूर थोड़ी है। ये लड़ाई साझा लड़ाई, किसी एक व्यक्ति की लड़ाई तो है नहीं। ये जो विसंगति हुई है आप मेरे साथ भी हुई है और 28 लाख जो सैनिक सबके साथ हुई है। आज हम इस आंदोलन के साथ थे, हैं, रहेंगे। हम आंदोलन को, जैसे हम पर एलिगेशन लगाए गए, मैं अपना नंबर छोड़ता हूँ सबसे पहले तो। कुछ लोग सैनिक भाइयों को कुछ ये अंदेशा है कि शायद हम हो सकता है इस आंदोलन को ख़राब करने आए हों। हो सकता है जैसे उसमें बोला गया कि अफसरों के द्वारा भेजे गए हैं, सरकार द्वारा भेजे गए हैं। भाई मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8368 002355, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। और ये मेरा नाम है सूबेदार वीर सिंह चौहान, ठीक है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। दिनेश जी, मैं पहले दिन से ये आंदोलन का जो आगाज़ हुआ, कपिल मेरे से आज का नोन नहीं है, मेरा छोटा भाई है, मैं छोटे भाई जैसे इसको ट्रीट करता हूँ। फ़ोन आया उसका कि चौहान साहब आप अच्छे बोलते हैं, आप वर्दी में पहन करके अच्छा वीडियो बनाते हैं, एक वीडियो बनाइए। मेरे पास सारे प्रूफ हैं कपिल का, मैं अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ कि मैंने उसके पास वीडियो बना के भेजा है नहीं भेजा। और उस वीडियो में मैंने उनकी कपिल की और उसकी टीम की, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की कितनी तारीफ कर रखी। अगर मेरे मन में कोई जेलसी होती, कोई द्वेष होता या मैं उनके खिलाफ होता तो मैं शायद उनकी तारीफ नहीं करता। ये तो प्रत्यक्ष है। ये मेरे व्हाट्सएप में कपिल के नाम से मेरा उसका नंबर फीड है और उसके ऊपर भेज रखा है। कपिल ने उसका वीडियो को 2.5 मिनट के आसपास का था, उसको अपना यूट्यूब का उसके ऊपर लगा करके पूरे देश में सर्कुलेट किया। मेरे भी जितने सर्कल थे मैंने भी अपना उसको वीडियो को वायरल किया। यानी कि हम डे फर्स्ट से ही, पहले दिन से ही धरने के साथ में थे, हैं, रहेंगे। बीच में कुछ ऐसी दूरियां आई, किस कारण से आई वो उसका एक कारण है। 9 तारीख की मीटिंग में जिसमें हमारे अर्जुन सिंह राठौर जी को हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी, जिसमें उसमें आपकी भी सहमति थी? यस, मेरी सहमति थी। मैं उस मीटिंग में भी था। ठीक है। टोटल 80 या 90 आदमी थे, उसमें मैं भी था, उस मीटिंग के अंदर दरमियान था। और लोकेंद्र जी, कैप्टन लोकेंद्र जी का एक यूट्यूब चैनल है, आप उसमें चेक करिए
मैं खड़ा होकर के जब बीच में कुछ विरोधाभास होने लगा, मैंने खुद खड़ा होकर के अपने सारे सैनिक साथियों को कहा कि यार हम बड़ी बड़ी सैनिक एकता के नारे लगाते हैं और आप यहाँ पर सैनिक एकता दिखा नहीं रहे। वो दुर्भाग्य की बात है। ठीक है, इन लोगों ने इस आंदोलन का आगाज किया है, तो क्या इनको एक अपना अध्यक्ष चुनने की भी वो नहीं है? मैंने ये बातें शब्द कही, अगर इन शब्दों से एक शब्द भी अगर अटके जाए तो साहब मुझे जो मर्जी सजा देना। हमने उनका समर्थन किया, उनकी सहायता की और यहाँ पर हंसी खुशी वहाँ पर उस मीटिंग को ख़त्म करके हम यहाँ पर आए। उसी मीटिंग में फैसला होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के बाद में कि भाई स्टेट वाइज एक एक रिप्रेजेंटेटिव आप अपना लेके आओ। क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और हरियाणा के लोगों के साथ में गया। स्टेट वाइज यूपी वाले अलग गए, हरियाणा वाले अलग गए, पंजाब वाले अलग गए, यूपी वाले, राजस्थान वाले अलग गए। ऐसे स्टेट वाइज हमने वहाँ के हरियाणा के जो हमारे सिपाही अतर सिंह डांगी, टोटल हम 16 या 17 तादाद में थे। 16-17 आदमी ने हमने सर्वसम्मति से श्री अतर सिंह डांगी, सिपाही अतर सिंह डांगी को हमने हरियाणा की कमांड सौंपी। ठीक है, अतर सिंह डांगी जी ने बहुत मेहनत से काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया ज्वाइंट एक्शन कमेटी हरियाणा के नाम से और हजारों सैनिकों को उसमें जोड़ा। उनका मन में कोई द्वेष नहीं था। लेकिन बीच में हमें पता चलता है 2-3 दिन बाद में एक मैसेज आता है कपिल भाई की तरफ से। पहल होती है कपिल की तरफ से, वो आता है कि भाई ये सिपाही अतर सिंह डांगी है, इसको किसने प्रधान बनाया, ये अपने आप को इसमें प्रधान लिख रहा है। बल्कि अतर सिंह डांगी जी ने एक अपनी और जिम्मेवारी समझते हुए हम लोगों से पूछा, मेरे से पूछा कि चौहान साहब मैं क्या लिखूँ, प्रधान लिखूँ या क्या लिखूँ, कन्वेनर लिखूँ। मैं साहब आपको पूरी सर्वसम्मति से 16 आदमी थे हरियाणा के जो उस मीटिंग में जिन्होंने शिरकत की है, वो 16 आदमी नहीं थे, वो पूरा हरियाणा था। मीन्स कहने का तात्पर्य है कि जो उस दिन आए थे वो 16 आदमी थे, पूरा हरियाणा था। क्योंकि पूरे 16 आदमी हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहे थे। पूरे देश में से 80 आदमी रिप्रेजेंट कर रहे थे जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुना। अगर कंपेरेटिवली आप देखें, समझ गया। जितने हमारे स्टेट हैं, अगर 80 से डिवाइड करेंगे तो पर स्टेट तीन आदमी की भी वो तादाद एवरेज नहीं आती। लेकिन हमारे स्टेट के तो 16 आदमी थे। मेरे पास ग्रुप फोटो भी है, सबका एक का कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर मेरी इन बातों में जो आदमी 16 थे कहीं पर भी आप मिल जाए, मैंने नंबर छोड़ दिया है, मेरे से बात करें। और आपके सामने मैं तो कहता हूँ कपिल भाई भी आए ना सामने, मैं तो एक मंच पर आकर के मैं चाहता हूँ, मैं इन्वाइट करता हूँ। क्या सही है क्या गलत है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप उनको भी बुलाइए, मैं भी आता हूँ। अगर जो सूबेदार चौहान बोलता है उनमें शब्दों में एक शब्द की भी अगर आपको झूठ मिले बेटा, तो मुझे जो मर्जी मेरा सैनिक समाज सजा देगा, मुझे मंजूर है। कहीं पर भी गलती नहीं है। लेकिन हम उस दिन भी हमारी कोई मंशा नहीं थी, हम तो दादरी की रैली लेके आए थे, मोटरसाइकिल रैली। पूरे हरियाणा में कम से कम 15-20 गाँव में सैनिक भाइयों ने उत्साह के साथ हमारा जो स्वागत किया, हौसला अफजाई की, यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ से वापसी जब रैली गई तो मैंने भी अपने गांव में, मेरे पास वीडियो भी है, मैंने अपने गांव में भी जो है उस रैली का, क्योंकि मेरा गांव रेवाड़ी उसमें दादरी में पड़ता है, उसका स्वागत किया। जो हमसे बन पाता था उनको सब सम्मान दिया। हमारा आज पहले दिन से लेकर आज तक कोई हमारा ध्येय नहीं है हम इस धरने को कमज़ोर करें। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, इन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया। एलिगेशन क्या लगा कि ये पॉलिटिकल पार्टी का है। हाँ, आपके ऊपर यही एलिगेशन लगातार कपिल जी लगाते हैं कि ये राजनीतिक पार्टी के हैं और हम किसी को भी राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति को यहाँ पर अनुमति नहीं देंगे कि वो मंच और माइक ले। दूसरा मेरा सवाल उनसे ये भी रहा था कि अगर वो राजनीतिक पार्टी के हैं तो वो होंगे किसी पार्टी से, यहाँ पर आकर तो राजनीति नहीं कर रहे। लेकिन उनका ये कहना था कि ये अपनी एक राजनीतिक, इन्होंने कोई लीग बना रखी है, उसके राजनीतिक पार्टी के ये अध्यक्ष हैं और इसलिए हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति को नहीं आने देंगे। दूसरा उन्होंने एक और आरोप लगाया था कि वो हमने यहाँ पर किसी भी धर्म की, किसी जाति की इन बातों के लिए मनाही की थी और वो तमाम तरह की यहाँ पे बातें कर रहे थे। तीसरा आरोप आपके ऊपर ये लगाया था कि वो अफसरों के द्वारा भेजे गए नमूने थे। मैं पहले तो राजनीति का जवाब देता हूँ। बिल्कुल, मैं कोई इस चीज़ के लिए डिनाई नहीं करता हूँ। मैंने सैनिक समाज के उत्थान के लिए, हम पूर्व सैनिकों ने सैनिक समाज के उत्थान के लिए आज नहीं, 3 साल पहले से जनता ब्रिगेड पार्टी बना रखी है। जनता ब्रिगेड बना रखी है। ये कोई राजनीतिक पार्टी है? बिल्कुल राजनीतिक पार्टी है, बिल्कुल राजनीतिक पार्टी। इसमें क्योंकि जो सच्चाई है उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। मैं पूछना चाहूँगा कपिल भाई से, क्या 20 तारीख से पहले कपिल जी मुझे जानते थे? कपिल भाई मुझे जानता था, क्या उसको पता नहीं था कि पार्टी बना रखी है? जब मेरे से वीडियो बना करके इस मूवमेंट के लिए, आगाज़ करने के लिए वीडियो बनवाते हैं, तब नहीं पता था। नंबर 2, मैं आज तक मैं उसको चुनौती देता हूँ भाई को। एक भी वीडियो के अंदर, मैं अभी भी आपके सामने खड़ा हूँ, क्या आपको लगता मैं अगर नहीं बताता तो आपको पता लगता कि मैं कोई झंडा, बैनर, कोई अपना निशान लेके आ रहा हूँ? आप बताइए, क्या मेरे पास कोई झंडा है, बैनर है, कोई पार्टी का नाम लिख रखा है मैंने? मैं इसी ड्रेस में आया हूँ, सारे मूवमेंट में एक सैनिक बन के आया हूँ।
मैं पॉलिटिकली बाद में हूँ, उससे पहले एक सैनिक हूँ और सैनिक बन करके मैंने इस आंदोलन के अंदर अपना समर्थन और साथ दिया है। कोई पॉलिटिकल एक भी बात, मैं सैनिक भाइयों आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मेरे जितने भी वीडियो हैं और आपको तो पता, आपने पहले भी चाहे 20 तारीख की कॉल दी हो, चाहे 3 तारीख की डीएम महोदय को कॉल दी हो, सभी मैं यहाँ पर जंतर मंतर पा के अपने सैनिक भाइयों को आगाज़ किया है और एक बहुत बड़ी कॉल मिलाई है और सभी में अपील करी गई, भाई फौजी भाइयों निकलो मैदान जंग में। तभी भी मैं किसी भी पार्टी का निशान या झंडा लेकर के कोई पार्टी का नाम नहीं लिया। और ये बात करते गाली गलौज की, एक भी वीडियो में साबित तो करें। झूठा एलिगेशन लगाना तो देखो कोई भी लगा देगा, मैं कह दूँ उसने ये कर दिया वो कर दिया, झूठा एलिगेशन मैं कह दूँ ये पाकिस्तानी है, क्या पाकिस्तानी हो जाएगा कपिल? इस विषय पर आप बताइए, मैं उसको कहूँगी ये तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी तो नहीं होगा। झूठा एलिगेशन लगाना बहुत आसान काम है, उसको भाई मैं कहता हूँ आप पत्रकार महोदय हैं, आप जड़ तक जाइए। अगर एक भी मेरा शब्द आपको मिल जाए, मैंने किसी को गाली गलौज धर्म की बात कोई कही हो या कोई पॉलिटिकल बात कही हो, आप मुझे दिखाएं कि हाँ ये सूबेदार चौहान ने ये पार्टी की माइलेज लेने के लिए, अपनी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए जो ये काम किया। और एक चीज़ बताइए, आज देहरादून के अंदर हमारा एक CSD कांड हुआ, सैनिक भाइयों देहरादून में एक CSD में कांड हुआ, ऑफिसर वर्सेस जवान जैसे उसका हुआ। उसमें हमारा एक गणेश जोशी उत्तराखंड का जो सबॉर्डिनेट रैंक का नायक, मतलब एक नायक रैंक से वो मंत्री था, उसने अपनी एक जिम्मेवारी समझी, मंत्री होते हुए, मंत्री था तब उसने जिम्मेवारी समझी ना। अगर वो मंत्री नहीं होता तो क्या समझता, उसकी एक नायक की क्या हैसियत होती? मंत्री होते हुए उसने अपने सैनिक समाज का सबॉर्डिनेट रैंक का उसने पक्ष लिया। यानी कि यदि हमारे मंत्री होते, अगर हमारे मंत्री आज संसद में बैठे होते, मैं आप सैनिक भाइयों से एक सवाल करता हूँ, अगर हमारे सैनिक भाइयों की सरकार होती तो क्या आपको हम लोगों को रोड पर बैठना पड़ता? क्या हमारी मानसिकता क्या सिर्फ एक चौकीदार बनने की हैसियत तक रहनी चाहिए? आपने देखा होगा अग्निपथ योजना का जो सरकार ने लेके आई, उसी में हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने क्या कहा कि अग्निपथ वाले अगर रिटायरमेंट होकर आएंगे तो बीजेपी के कार्यालयों पे चौकीदार की नौकरी कर लेंगे। यानी कि सरकार और नेता हम लोगों को, सैनिक भाइयों, हम लोगों को एक चौकीदार की हैसियत से देखती है और हम एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं अपने पूरे सैनिक समाज के उत्थान के लिए। क्या सूबेदार चौहान और उसकी टीम ने एक जनता ब्रिगेड पार्टी फौजी भाइयों के उत्थान के लिए अगर बनाई है तो क्या मैंने कोई क्राइम किया है? क्या मैंने कोई गुनाह किया है? राजनीति करना, क्या अच्छे लोग राजनीति में नहीं जा सकते? जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं जाएंगे तो समाज के जब सबसे गुंडे बदमाश तत्व हैं वही राजनीति में जाएंगे। आप रास्ता छोड़ोगे तो ये तो आप लोगों को प्राउड फील करना चाहिए कि किसी सैनिक भाइयों ने हिम्मत करके एक पार्टी का गठन किया है। आपको करना चाहिए सम्मान और आप उल्टी जेलसी कर रहे हो। भाइयों, अगर मैं कहता हूँ अगर कपिल भाई इस देश का प्रधानमंत्री बनता है तो उससे मेरे से ज़्यादा कुछ किसी को नहीं होगी। बनिए आप प्रधानमंत्री, लेकिन आप ये मानसिकता न रखिए कि ये चेहरा चमका जाएगा। अरे भाई, जिसके अंदर कैपेबिलिटी होगी, जिसके अंदर टैलेंट होगा, जिसके अंदर क्वालिटी होगी, वो किसी न किसी रास्ते से आएगा। जरूरी नहीं कि आंदोलन की अगुवाई करके ये आदमी कोई नेता बने। बतेरा हमारे किसान नेताओं ने अगुवाई करी, हमारे जो टिकैत जी हैं क्या बन गए प्रधानमंत्री? इतना बड़ा लंबा आंदोलन चला पूरे देश में, जितना वो फेमस हुए, जितने जो है ना उनका नाम पूरे देश में का, क्या प्रधानमंत्री बन गए साहब? कोई नेता नहीं बनता। आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव। अगर कोई भाई, इतना बड़ा आंदोलन था, मैं कहता हूँ जितने सैनिक 28 लाख सैनिक थे साहब, 28 लाख सैनिकों में से टोटली अभी तक मैं अगर काउंटिंग करूं तो 50,000 से ज़्यादा की हाजिरी यहाँ नहीं लगी है। क्या मैं गलत कर रहा हूँ? जंतर मंतर दिल्ली पर 50,000 नहीं पहुँचे। यानी कि जो 50,000 फौजी भाई पहुँचे हैं वो सिंपल फौजी नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फौजी साहब। उसके अंदर जज्बात, गजब के जज्बात हैं। वो फौजी यहाँ पर पहुँचे हैं। अगर आप लोग अगुवाई करने वाली जो टीम थी इस आंदोलन की, जो आज भी अगुवाई कर रही है, करिए आप अगुवाई, हमें क्या दिक्कत है? आपके मन में चोर की डाटी में तिनका हम आए थे यहाँ का मनोबल बढ़ाने और उल्टा बोला जी हाईजैक करने के लिए आए। अरे भाई, हम हाईजैक करने नहीं आए, हमारी मानसिकता आज से नहीं है। इवन दो जिसने हरियाणा की टीम का गठन किया, हमने हरियाणा की टीम का अतर सिंह दांगी का अंदर जा करके लाइव रिकॉर्डिंग चेक करिए ना। कैप्टन लोकेंद्र जी का नंबर मैं देता हूँ, उससे बात करिए। लोकेंद्र जी के यूट्यूब चैनल है, उसमें लाइव पूरा प्रोग्राम चला है। उसके अंदर हरियाणा के जो अध्यक्ष चुने गए थे उसका नाम की घोषणा मैंने करी है। कैप्टन सतबीर साहब भी उसमें देखो, सिपाही अतर सिंह दांगी और कैप्टन सतबीर सिंह, इन दोनों की नाम की घोषणा करने वाला व्यक्ति माइक पकड़ के मैं हूं। और ये झुटला रहे हैं। ये कपिल भी था वहाँ।
कपिल भी था। अरे भाई, आपको अगर अतर सिंह डांगी से कोई एलर्जी थी, कोई उससे द्वेष था, तो आप उसी टाइम मना कर देते। मैं तो डांगी जी को मैं जानता ही नहीं था उस दिन से पहले। इनकी आपसी जो है ना हरियाणा एक्सर्समैन लीग में पहले की जो है जो मुझे पता चला है, इन दोनों की आपसी कहीं पहले जो है कुछ बातों में विवाद हुआ, झगड़ा उनका आपस में। सुबेदार चौहान तो इनकी तारीफ, मैं वीडियो दिखाता हूँ आप, ठीक है? आपने देखा वीडियो? मैंने तारीफ की कि नहीं करी? मैं साथियों आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरा नंबर है, क्योंकि इसमें तो डाल नहीं पाऊंगा वीडियो, मेरा नंबर है, मेरे नंबर पे आप कॉल करिए, मैं आपको वीडियो भेजूंगा। उस वीडियो में मैंने कपिल भाई, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, सबकी तारीफ करी है कि ये अच्छा काम करें, मसीहा का काम करें। अरे भाई, मेरे मन में द्वेष नहीं है, लेकिन इन लोगों के मन में यह है कि कोई आदमी यहाँ से नेता ना पक जाए। मेरे भाई, नेता पक जाएगा तो तुम्हारी कुर्सी तो नहीं छीनेगा ना, तुम तो किसी प्रधानमंत्री के पद पर नहीं बैठे हो। अब बात करूंगा, अब क्या वाद विवाद अब खत्म हो चुका है, मनमुटाव खत्म हो गए, या जो अभी भी है मन की वो बात? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कहते हैं ना कि हमारे कहावत है अपने प्रचलन में, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। वो उम्र में छोटा है, मेच्योरिटी नहीं है, ठीक है, उसने गाली गलौज भी करी, सारी करी, मेरी तरफ से कुछ दिक्कत नहीं है। उसने गाली भी दी है तो उसने अपना मुंह खराब किया, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा है। गाली देने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, मैं आज भी हूँ। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, चौहान साहब आज भी, अरे साहब हमने तो माफ़ कर दिया, बड़ों का काम होता है माफ़ करना, हमने त्याग दिया खटाई, हम क्या करेंगे? हम पार्टी को लेकर चल रहे हैं। हम अगर एक जगह, छोटी जगह अगर हम यहीं पर अटक के रह गए तो हम इस पूरे देश में कैसे भला अपना झंडा काटेंगे? आपने माफ़ कर दिया, मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि बड़े हैं उम्र में भी, और उम्र में जो बड़े हैं उनका काम है। और एक चीज़ बताऊँ, बच्चे गलती करते हैं तो उनको माफ़। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, देखिए, मेरे पास जो इन्होंने एलिगेशन लगाए कि मैं दिल्ली कैंट में उसकी गाड़ी जला दी थी, क्योंकि बताना जरूरी है। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है, मैं नंबर शेयर कर सकता हूँ किसी भाई? नंबर है दूसरे का मत करो, जो ऊपर हो सकता है उनको आपत्ति ना हो। चलो कोई बात नहीं। नंदन सिंह रावत जी थे, नाम तो ले सकता हूँ, नंदन सिंह रावत जी थे उसी मीटिंग में। कोई भाई अगर मेरे से पूछेगा, मैं उसका नंबर शेयर करूँगा। ये भाई जरूर आया, उससे पहले हम दिल्ली के रामलीला मैदान पे यही सबका सैनिक वाले 2017 या 18 में आंदोलन कर रहे थे डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर के। मैं दिल्ली में रहता हूँ, अभी तो नहीं, लेकिन अभी उस टाइम रहता था। मैं अपनी टीम को लेकर के वहाँ बाकायदा इनकी मदद करने आया, जो मेरे से फाइनेंशियली, मैं नहीं कहूँगा कितनी पैसे दिए, मेरी जितनी क्षमता थी मैंने दी है, मदद की। पूछ लेना, अगर झूठ बोले कपिल भाई, सौगंध आपको, अगर आप झूठ बोले तो आप बता दीजिए कि नहीं मैंने मदद करी कि नहीं करी। हमने वहाँ मदद भी करी। उसके बाद में मेरे समधी साहब के साथ में अगर किसी समाज के एंटी सोशल एलिमेंट्स कोई होते हैं, उसने अगर कोई बदमाशी कर रहा, तो मेरा दायित्व नहीं बनता उसकी मदद करना। अगर उसमें मैंने, अरे ये करे बोली वो लैट्रिन में घुस गया, टॉयलेट में घुस गया, इसकी लैट्रिन नहीं आई, मतलब कैसे आपको लगता है कि सुबेदार चौहान इतना कायर होगा? आप दिल्ली कैंट में आए, एक भी शब्द झूठ इसका सच निकले, एक भी शब्द में कोई सच हो तो भाई मैं नंबर देता हूँ। ये सिर्फ 2 आदमी आए थे, और उसमें भी क्या बोले 4 गाड़ी लेके आ, उसमें क्या बोले 4 गाड़ियाँ लेके आ। भाई मेरे आप आए थे, आपके साथ एक बूढ़ा व्यक्ति को था, उसका मैं नाम नहीं जानता। आप जो फौजी भाइयों को इस बात में अंदेशा है, और मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर मैंने छोड़ दिया, इसमें कॉन्टैक्ट करें। मैं उस भाई का भी नंबर दूंगा जो उस मीटिंग में वीडियो जिसने बनाया था, नंदन सिंह रावत जी का। आप पूछना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। झूठ मत बोलिए, आप सैनिक हैं, और एक सैनिक को शोभा नहीं देता कि झूठ बोले। आप नेता बनिए, लेकिन इन नेताओं जैसा झूठ बोल करके आप नेता बने तो शायद आप इस सैनिक समाज को कलंकित करेंगे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप आदत डालिए सच्चाई बोलने की। सच्चाई में जो ताकत होती है, सच्चाई को सांस को कोई आँच नहीं होती। एक दिन सच्चाई परेशान हो सकती है, लेकिन सच्चाई हार नहीं सकती। सच्चाई में वो ताकत होती है। चौहान साहब ने हमेशा तुम्हारी मदद करी है, कहीं पर भी कोई बात नहीं है कि। और रही बात ऑफिसर वाला, आपने बताया, आप मेरी जांच कर लेना। मेरा किसी ऑफिसर से दूर दूर तक का कोई वास्ता हो, कोई संबंध हो, बताएं तो सही किस ऑफिसर के साथ में संबंध है। हो सकता है वो बात विवाद चलते चलते में मुंह से निकल गया हो। एलिगेशन भाई लगाना तो देखो उनका काम है, वो तो पूरे नेता बन चुके हैं। वो इस मूवमेंट को लीड करते करते वो पूरे बढ़िया वाले नेता बन चुके हैं कि उनको झूठ बोलना पूरा बढ़िया से बखूबी आ चुका है। मैं विनती करता हूँ कि कपिल भाई इस सैनिक समाज को कलंकित मत ना करें। आप झूठ बोल करके पूरे सैनिक समाज को कलंकित ना करें, भ्रमित ना करें। ठीक है, आपके संगठन ने आपने आगाज किया है, हम आपका सम्मान करते हैं, और साथ में थे, साथ में हैं, साथ में रहेंगे। ठीक है, पार्टी का नाम अगर कभी भी सुबेदार चौहान की दो जैकेटें हैं, दिखाना साहब, एक जैकेट और दिखाना, दूसरी है ना कहाँ पर, नहीं इधर मैं दिखाता हूँ। तब तक हमारे पास 50 जैकेट हैं। पार्टी चला रहे हैं, पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, पार्टी चला रहे हैं तो हम ऐसी जैकेटें इकट्ठी कंबाइंड सिलवाते हैं अपने फौजी भाइयों के लिए। हम ये जैकेट में सारी में, ये देखिए, ये क्या लिखा है,
जनता ब्रिगेड पार्टी, ये पूरा लोगो एम्ब्रॉयडरी कर करके लगा रखा है हमने, सारी जैकेटों में लगवा रखा है। हम यही पहन के जब कोई पार्टी का प्रोग्राम होता था, मैं ये पहन के आता हूँ। और जब कोई आंदोलन का प्रोग्राम होता है, मेरे एक भी वीडियो में दिखा दीजिए ये जैकेट नहीं मिलेगी, मैं ये वाली बिना, ये हमने इसको उतार दिया। यानी कि सूबेदार चौहान इतना कॉन्शियस है, इतना सावधान है कि अगर बाई चांस ये लोगों किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा, अरे ये तो पार्टी, ये तो यहाँ अपनी राजनीति चमकाने आ रहे हैं। भाई सूबेदार चौहान की ये मंशा नहीं है। अगर ऊपर वाले ने हमारी आत्मा साफ लिखी है और इस देश का सौभाग्य लिखा है, तो भाई फौजियों को मौका मिलेगा देश की संसद में। मैं नहीं कहता मैं नेता बनूं, मैं तो कहता हूँ इस छाती में जो आग लगी है, मेरी माँ भारती के रण बांकुरे, मेरे योद्धा, मेरे सैनिक भाई संसद में जाके बैठे 543, उस दिन सूबेदार चौहान की छाती ठंडी होगी साहब। इस देश को जो है देश सैनिक चलाएगा तो देश का जो शासन है अच्छा ही चलेगा साहब। गरीबों का भला तभी हो सकता है जब इस देश की सत्ता पे अच्छे लोग बैठेंगे। और सैनिक जो है ना भावुक होता है, भावुकता से भलाई होती है, नेताओं में शातिरता होती है और शातिरता से सिर्फ मूर्ख बना जा सकता है। जब तक इस देश को मूर्ख बनाने वाले नेता रहेंगे तब तक देश का भला नहीं हो सकता। इसलिए फौजी भाइयों, आप लोगों को करना चाहिए था सम्मान। उल्टा मेरे को क्वेश्चन है कि चौहान साहब पार्टी बना ली। अरे भाई क्या कर दिया? अरे बीजेपी जिसने बनाई आज से 50 साल पहले, आज उन लोगों का सम्मान करते हैं, उनके फोटो लगाते हैं कि वे जिन्होंने एक आगाज किया। अरे पार्टी बनाई आज तो आप लोग कह रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त रहेगा कि जो है ना सैनिक समाज गर्व महसूस करेगा कि हाँ था कोई सूबेदार चौहान, था कोई सूबेदार मेजर लालचंद साहब जिन्होंने नींव रखी इस देश के अंदर फौजियों की पार्टी की। फौजी आदमी को टिकटें तो मिलती नहीं है। फौजी आदमी जितना मर्जी कोशिश कर ले, जितने भी फौजी भाई बाकी पार्टियों में लगे, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि जैसे मैं कहना चाहता हूँ, जैसे हम सेना में भर्ती होते हैं ना, तो हमारा एक क्राइटेरिया होता है सेना में भर्ती होने का। हाइट इतनी चाहिए, चेस्ट इतनी चाहिए, मेडिकल क्वालिफाई चाहिए, रिटन क्वालिफाई चाहिए। उसमें कहीं पर भी थोड़ी सी कमी रह जाती तो हम भर्ती नहीं होते। ऐसे ही इन पार्टियों का क्राइटेरिया है। जो टिकट बेचने वाली दुकान है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, इनेलो हो, आम आदमी पार्टी हो, पिनेलो हो, या सपा बसपा जितनी पार्टियाँ, भाइयों हमारी हैसियत नहीं है फौजी आदमी की 2 करोड़ 5 करोड़ टिकट का जो है हम दें और उसके बाद में राजनीति में चुनाव में 10 करोड़ लगाएं। नहीं हमारी हैसियत है। इसी कारण से हम लोगों ने पार्टी बनाई है कि हम कम से कम टिकट तो खरीदनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये टिकट बेचने वाली दुकानों से हमारी जब क्राइटेरिया फुलफिल करते नहीं है तो जो बाकी पार्टियों में जुड़े हैं तो आप भूल जाओ कि आपको टिकट मिलेगी। आपसे दरी कुर्सी बिछवाएंगे लेकिन आपको टिकट के लिए कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि आप उनका क्राइटेरिया पैसे वाला, आपने 50 मर्डर कर रखे हों, 50 रेप कर रखे हों, उसके अकाउंट में 50-100 करोड़ हों, उसको टिकट दे देंगे। लेकिन आप जितने मर्जी छाती पे मेडल लगा के घूमते रहें, जितने अपने समाज के लिए, देश के लिए अच्छे काम कर रखे हों, आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। यही विचार चिंतन मंथन करके और देश में जिस प्रकार से देश का भाईचारा, प्यार, मोहब्बत जो खा लिया, हम 35 साल पहले समाज में छोड़ के देश में सीमाओं पर गए थे, आज वो भाईचारा बचा नहीं। तो हमारी तो यही है कि देश को बचाने के लिए सैनिक भाइयों को आगे आना चाहिए और आप लोगों को गर्व करना चाहिए। मैं ये बात पार्टी की कहना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि बात ऐसी आई पॉलिटिकल, तो उसका जवाब भी देना जरूरी था।